साथियों नमस्कार। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती का वंदन करते हुए मैं राजेश अयोध्या एसटीडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अयोध्या एसटीडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं का यानी वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस समय जो है यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यूपी पुलिस से ही संबंधित जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि वो यूपी पुलिस के लिए ही है। ये यूपी टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ जिस भी परीक्षा में हिंदी का पाठ्यक्रम है उन सभी के लिए ये उपयोगी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं अपने। कल के क्लास में हमने पढ़ा था शब्द, क्या पढ़ा था? शब्द पढ़ा था, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं इसको पढ़ा था, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था, उसके बाद में हमने देखा था शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को कितने तरीके से बांटा गया था, शब्दों को कितने तरीके से विभाजित किया गया था। तो शब्दों को 4 तरीके से विभाजित किया गया था। सबसे पहले हमने देखा था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके आधार पर आपको बताए गए थे 4, इसके आधार पर शब्द के 4 भेद बताए गए थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो तत्सम तद्भव को कल मैंने देख भी लिया था। और जो भी शब्द हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द हैं उनका एक वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद में अगला है अर्थ के आधार पर, क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। उसके आधार पर आपने देखा था कि रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द इनको देखा था। उसके बाद में जो है तीसरा आ गया था अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। उसमें जो है एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, इसके 6 भेद थे। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उसके बाद में जो है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द का दूसरा नाम विपरीतार्थक शब्द, और समध्वनि भिन्नार्थक शब्द तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद में चौथा आपने पढ़ा था विकार, रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द। तो इसमें आपको बताया गया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो कि विकारी से हैं, यानी रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर इसके 2 रूप हो गए थे, विकारी और अविकारी। तो उनमें विकारी आपको बताया गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और दूसरा था अविकारी। इसके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय सूचक। ये इतना आपको बताया गया था। उसके बाद में आपने तत्सम और तद्भव को कल पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है पर्यायवाची शब्द। तो अभी हमने देख लिया कि पर्यायवाची शब्द किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद से। पर्यायवाची शब्द, तो यहां पे हम पहले समझ ले पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द सीधा पहले ऐसे शब्द जो एक दूसरे का समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं। एक दूसरे का समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं या समान अर्थ देते हैं, समान अर्थ देते हैं। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं या समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है मित्रों? इसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ देने वाले। तो वही है यहाँ पे, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? समानार्थी शब्द। इसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं पृथ्वी। क्या देखते हैं? पृथ्वी शब्द को देखते हैं। किसको देखते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी का जो पर्यायवाची है यानी समानार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा? भू। क्या हो जाएगा? भू। भूमि। क्या हो जाएगा? भू भूमि। धरा। भू भूमि धरा। वसुंधरा। क्या? वसुंधरा। क्या हो जाएगा? भू भूमि धरा वसुंधरा। और अवनी क्या हो जाएगा? अवनी। क्या हो जाएगा? अवनी। ठीक है, भू भूमि धरा वसुंधरा और अवनी। तो शब्द तो एक है। क्या है? शब्द पृथ्वी है, और ये अनेक शब्द हैं जो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का समान अर्थ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का समान अर्थ दे रहे हैं। उसके बाद में दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं जल। क्या? जल। जल। जल को क्या कहा जाता है मित्रों? पानी। क्या? पानी। क्या? पानी। उसके बाद में नीर। क्या कहा जाता है? नीर। उसके बाद में और क्या कहा जाता है? नीर हो गया। वारी। क्या कहा गया? नीर। जल को पानी, नीर, वारी। तोय। जल को क्या कहा जाता है? तोय भी कहा जाता है, और अंबु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंबु। ये शब्द तो एक हैं, शब्द एक हैं और इनके अर्थ अनेक हैं। और ये सभी शब्द एक हैं और ये जो है इनके पर्यायवाची शब्द है जो एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं। पानी, नीर, वारी, तोय, अंबु। तो ये सब क्या है? ये है किसके पर्यायवाची? ये जल के पर्यायवाची है, या इनमें से कोई शब्द हो तो उन सभी के एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं अगला शब्द जो है, अगला शब्द देख लेते हैं वृक्ष। क्या देख लेते हैं? वृक्ष। वृक्ष, इनको क्या कहा जाता है भैया? वृक्ष को कहा जाता है क्या? पेड़। क्या कहा जाता है? पेड़। और क्या कहा जाता है? तरु। क्या कहा जाता है? पेड़, तरु। और क्या कहा जाता है? द्रुम। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? द्रुम। पेड़ हो गया, तरु हो गया और द्रुम कहा जाता है। पेड़, तरु और द्रुम। और भी शब्द हैं जैसे तरु, द्रुम, और उसके बाद में पादप। क्या कहा जाता है? पादप। पादप यानी पैर से, पाद मीन्स होता है पैर, पा मीन्स पीते हैं, अर्थात ये जो वृक्ष होते हैं पैरों से पानी पीते हैं, इसलिए इनको पादप कहा जाता है। विटप। क्या कहा जाता है? विटप। और रूख। क्या कहा जाता है? रूख। ये जो है वृक्ष के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के। और उसके बाद में अगला जो हम ले लेते हैं, अगला पृथ्वी का हो गया, जल का हो गया, वृक्ष का हो गया। उसके बाद में जो है और हम ले लेते हैं यहाँ पे भू भूमि धरा वसुंधरा हो गया, जल का हो गया, वृक्ष का हो गया। आगे जो है हम ले लेते हैं सूर्य का। किसका ले लेते हैं? सूर्य। सूर्य। सूर्य को क्या कहा जाता है मित्रों? सूर्य को सूरज। सूरज। सूर्य की पर्यायवाची सूरज। दिनकर। सूरज, दिनकर, दिवाकर। सूरज, दिनकर, दिवाकर, दिवाकर, रवि। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये है सूर्य के पर्यायवाची। ठीक, आगे हम देखते हैं जो है आकाश। किसकी पर्यायवाची देखते हैं आगे? आकाश। आकाश। आकाश की इसमें हो जाएगा जैसे नभ। आकाश की पर्यायवाची क्या है मित्रों? नभ, गगन,
नभ, गगन, अंबर, नभ, गगन, अंबर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये आकाश के हैं। किसके पर्यायवाची हैं? ये आकाश। अंबर, अंबर, व्योम और अंबर, व्योम, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये आकाश के हैं। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा और अवनी। उसके बाद में जल, पानी, नीर, वारी, तोय, अंबु। उसके बाद में वृक्ष, पेड़, तरु, द्रुम, पादप, बिडप, रूख। उसके बाद में सूर्य का, सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि, यहाँ एक दिनेश भी होता है, दिन एस यानी दिन के ईश्वर, यहाँ दिनेश भी कहा जाता है। उसके बाद में नभ, गगन, अंबर और व्योम, ये सभी पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है हवा। क्या है अगला शब्द? हवा। तो हवा की पर्यायवाची वायु, बयार, अनिल, वात, समीर और पवन। ठीक है, अनिल को ध्यान रखेंगे, अनल जो है वो आग की है और अनिल जो है वो हवा की है। अगली जो है, अगली पर्यायवाची हो जाएगी आग की, अग्नि, अनल, अभी चर्चा की है ना। अनिल जो है वो हवा, लेकिन अगर मात्रा जो है ई की मात्रा, हरस ई की मात्रा ना रहे तो अनल है, और ये जो है किसकी है? ये आग की है। पवन, दहन, ज्वाला और हुतासन, ये किसकी है? आग की पर्यायवाची। अगला जो है चंद्रमा का देख लेते हैं। चंद्र, चांद, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, शशि और मयंक, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये है चंद्रमा की। उसके बाद में फूल, किसकी पर्यायवाची? फूल। फूल का हो गया पुष्प, सुमन, कुसुम, गुल और प्रसून, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? फूल की। उसके बाद में घर, घर का हो गया गृह, सदन, आलय, आवास, धाम, स्थान और निकेतन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? घर के। इसके बाद में अगला आ जाता है नदी। नदी यानी सरिता, तटनी, तरंगड़ी, दरिया, सरी और तरंगवती, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये है नदी के। किसके? नदी शब्द की पर्यायवाची है। अगला है पर्वत। पर्वत का हो जाएगा पहाड़, शैल, अचल। क्या? पहाड़, शैल, अचल, गिरी, नग और उसके बाद में महिधर और धरा। आगे अगला शब्द हम ट्रिक से समझ लेते हैं। पानी की जो है पर्यायवाची है जल, नीर, वारी, अंबु और तोय। अब इन्हीं में हम एक एक अक्षर बढ़ाते जाएंगे तो वो पर्यायवाची बदल जाएगी। जैसे ये है किसकी? यहाँ पे जल जो है पानी की है और यहाँ पे हमने कर दिया जलज। क्या कर दिया? जलज, तो ये कमल की पर्यायवाची हो गई। जैसे नीर है और यहाँ हमने कर दिया क्या? नीरज। क्या कर दिया? नीरज, तो ये कमल की पर्यायवाची हो गई। आगे वारी है तो हमने कर दिया वारिज। क्या कर दिया? वारिज, तो ये किसकी पर्यायवाची हो गई? ये हो गई कमल की। उसके बाद अंबु है, ये जल की है और इसमें आगे हम क्या बढ़ा देते हैं? अंबु और ज, अंबु और ज, तो ये हो गई किसकी? कमल की। तोय, तोय मीन्स होता है पानी, तोय मीन्स क्या होता है? पानी, और तोय में हमने जा बढ़ा दिया। तोय में क्या बढ़ा दिया? तोयज। क्या कर दिया? ये तोयज, तो ये किसकी पर्यायवाची हो गई? कमल की। यहाँ पे देखिए एक ही, इन सभी में अगर हमें पानी की पर्यायवाची याद हो गई और उसके बाद में हमें कमल की याद करना है तो आगे पानी वाली पर्यायवाची के प्रत्येक शब्द में यानी पर्यायवाची शब्द में आगे जा जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कमल की पर्यायवाची हो जाएंगे। सभी शब्द क्या हो जाएंगे? वो कमल की पर्यायवाची बन जाएंगे। यानी जलज, जलज जल का मतलब हुआ पानी में, ज मीन्स जन्म लेने वाला। इसी तरीके से सभी, नीर यानी नीर में जन्म लेने वाला था कमल। अगला हम देखते हैं इसी तरीके से बादल की। यहां जा हमने बढ़ाया था, क्या बनाया था? बढ़ाया था जा। आगे हम यहां क्या करते हैं? ज ल और यहां जा की जगह द कर देते हैं तो क्या हो गया? ये जलद। क्या हो गया? जलद। ये द बीच में उठ करके इन सबके साथ में जुड़ता चला जा रहा है और ये शब्द जो है कमल की पर्यायवाची किस में बदल जा रही है? यानी यहाँ पे नीर था और नीर में हमने यानी सॉरी जल था और जल में हमने द बढ़ा दिया, जलद हो गया। ये किसकी पर्यायवाची? बादल की। और नीर है तो नीर में हमने क्या बढ़ा दिया? नीरद, द कर दिया, नीरद, ये बादल की पर्यायवाची। वारी है तो हमने क्या कर दिया? वारिद। क्या कर दिया? वारिद, ये किसकी पर्यायवाची हो गई? बादल की। अंबु है यहाँ पे
अम्बु, तो हमने क्या कर दिया अम्बुद, क्या कर दिया अम्बुद। जा जो है कमल की और द बादल की। और इसके बाद में यहाँ तोयज है, क्या है तोयज। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया यहाँ पे तोयज, जा की जगह द कर दिया, जा की जगह द कर दिया। यानी जा रहा, जल के आगे जा जुड़ता चला गया, प्रत्येक में प्रत्येक पर्यायवाची यानी पानी के प्रत्येक पर्यायवाची में जा जुड़ता चला गया, तो वो किसकी पर्यायवाची हो गई कमल की। और ला जुड़ता चला, यहां पे ला है ना, जल है, ला के बाद में यानी जल के बाद में क्या जल की प्रत्येक पर्यायवाची में जा जुड़ता चला गया, तो वो किसकी पर्यायवाची हो गई, वो हो गई कमल की। और जल के प्रत्येक पर्यायवाची में यानी जितनी यहां पे दी गई है इन पर्यायवाची में द जुड़ता चला गया, तो ये क्या बन गई किसकी पर्यायवाची, ये बन गई बादल की। आगे देखिए, आगे समुद्र लिखा हुआ है, यानी समुद्र की पर्यायवाची जलधि, क्या जलधि, जलधि मीन्स होता है समुद्र। नीरधि, नीर है और नीर में क्या बढ़ा दे रहे हैं ध, धी, क्या बढ़ा रहे हैं धी, नीरधि, तो ये समुद्र की पर्यायवाची हो गई। यहाँ पे वारिधि, क्या कर दिया हमने वारिधि, ये किसकी पर्यायवाची हो गई, ये भी हो गई समुद्र की। अम्बु है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया अम्बुधि, क्या कर दिया अम्बुधि, क्या कर दिया अम्बुधि, ये किसकी पर्यायवाची हो गई, ये भी हो गई समुद्र की। और उसके बाद में तोयधि, क्या कर दिया तोयधि, ये किसकी पर्यायवाची हो गई समुद्र की। ट्रिक के आधार पर यानी हमें क्या केवल पानी की पर्यायवाची याद हो जाए, किसकी पानी की पर्यायवाची हो जाए याद हो जाए, तो पानी में जो है जल, नीर, वार, अम्ब और तोय, इन्हीं शब्दों में अंत में हम जा जोड़ते चले जाएंगे, तो ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, किसकी कमल की। और दा जोड़ देंगे तो ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, ये हो जाएगी बादल की। यानी जलद, नीरद, वारिद, अम्बुद और तोयद, ये सभी किसकी पर्यायवाची हो गई बादल की। और समुद्र यानी जल में ही धी जोड़ते चले जाएंगे, जल यानी पानी की पर्यायवाची की प्रत्येक शब्द में यानी जितने यहाँ पे दिए गए हैं उनमें हम धी जोड़ेंगे, तो वो किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, वो पानी की हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, यदि हमें पानी की पर्यायवाची याद है, किसकी पानी की पर्यायवाची याद है, और उनके शब्द में यदि आगे जा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कमल की पर्यायवाची, और दा जोड़ देंगे तो ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी बादल की, और धी जोड़ देंगे तो ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी समुद्र की। इतना बेहतर तरीके से आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि ये ट्रिक से बहुत ही कम समय में ये 4 पर्यायवाची आपकी जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो आगे थोड़ा सा कविता के माध्यम से हम पर्यायवाची को देखते हैं, किसके माध्यम से, कविता के माध्यम से, जो मैंने शब्दों को जोड़ करके खुद निर्मित किया है। तो देखते हैं, सोम सुधाकर शशि राकेश राजा भूपति भूपुनरेश, सोम सुधाकर शशि राकेश राजा भूपति भूपुनरेश, वात हवा और अनिल समीर, दिवा दिवस दिन यावासर, राजा भूपति भूपुनरेश, वात हवा और अनिल समीर, दिवा दिवस दिन यावासर, पर्वत अचल शैल महिधर, विश्व जगत भव जग संसार, घर गृह आलय या आगार, कूल किनारा तट कगार, विश्व जगत भव जग संसार। पर्वत अचल शैल महिधर, विश्व जगत भव जग संसार, घर गृह आलय या आगार, कूल किनारा तट कगार। आगे, दुग्ध दूध पय अमृत क्षीर, गात कलेवर देह शरीर, दुग्ध दूध पय अमृत क्षीर, गात कलेवर देह शरीर, सिंह केसरी शेर मृगेन, सुरपति मधवा इंद्र महेन, सिंह केसरी शेर मृगेंद्र, सुरपति मधवा इंद्र महेन, दानव राक्षस दैत्य तमीचर, कमल कंज पंकज इंद्रीवर, दानव राक्षस दैत्य तमीचर, कमल कंज पंकज इंद्रीवर, असिकर वाल खड्ग तलवार, आम्र रसाल आम सहकार, असिकर वाल खड्ग तलवार, आम्र रसाल आम सहकार।
आगे पुत्र तनय बेटा सुतपूत, क्या पुत्र तनय बेटा सुतपूत, कोयल कोकिल पिक परभूत, बेटी पुत्री सुता आत्मजा, यमुना कालिंदी व मानुजा। फिर से देखें, पुत्र तनय बेटा सुतपूत, कोयल कोकिल पिक परभूत, बेटी पुत्री सुता आत्मजा, यमुना कालिंदी व मानुजा, बेटी पुत्री सुता आत्मजा, यमुना कालिंदी व मानुजा, रक्त लहू रुधिर अरु खून, क्या रक्त लहू रुधिर अरु खून, पुष्प सुमन गुल फूल प्रसून, गिरि पर्वत या पहाड़ धराधर, वारिद बादल नीरद जलधर, रक्त लहू रुधिर अरु खून, पुष्प सुमन गुल फूल प्रसून, गिरि पर्वत या पहाड़ धराधर, वारिद बादल नीरद जलधर। ऊपर से फिर से देखते हैं, पुत्र तनय बेटा सुतपूत, कोयल कोकिल पिक परभूत, बेटी पुत्री सुता आत्मजा, यमुना कालिंदी व मानुजा, क्या बेटी पुत्री सुता आत्मजा, यमुना कालिंदी व मानुजा, रक्त लहू रुधिर अरु खून, पुष्प सुमन गुल फूल प्रसून, गिरि पर्वत या पहाड़ धराधर, वारिद बादल नीरद जलधर। तो मित्रों, इस तरीके से आपने देखा कि थोड़ा सा कविता के माध्यम से भी प्रयास करके आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान बना करके, पर्यायवाची को आसान बना करके प्रस्तुत किया गया ताकि आपको और आसानी से याद हो जाए। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी। तो आशा करते हैं आप लोग पसंद करेंगे, और कृपया जो नए हैं, अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं अयोध्या स्टडी पॉइंट चैनल का, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें तथा अपने मित्रों तक शेयर करें। मित्रों, ये जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यानी वनडे एग्जाम के लिए बहुमूल्य होंगे, उपयोगी होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। और एक निवेदन ये भी है कि जो भी है बीच बीच में थोड़ा सा ये भी आएगा, प्रैक्टिस सेट भी आएंगे, तो उनको हल करेंगे आप, और बीच में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही हैं, कक्षाएं कैसी लग रही हैं। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी में ज़रूर कुछ था कि जो लाइट का प्रभाव कम था, तो आशा करते हैं आगे से वो भी बेहतर रहेगा। जो भी कंटेंट होंगे आपको बेहतर तरीके से तैयार कराए जाएंगे। तो अयोध्या स्टडी पॉइंट आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेगा। धन्यवाद।